dear students, today we are going to start a new topic, dielectric. Okay, what is dielectrics? Dielectrics होते क्या है प्यारे बच्चों? Dielectrics, तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पीछे भी मैंने कई बार बता चुका लास्ट वीडियो में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है एक्चुअल? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, दैट इज इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जैसे पेपर है ना, वुड है, ओके, ग्लास है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स, ओके, डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन देखा गया कि अगर इन मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, है ना। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो माइका हुआ, ग्लास हुआ, ट्रांसफॉर्मर, ऑयल भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है ना। एयर भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है। पैराफिन वैक्स भी क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है। तो दोज मटेरियल्स, these are the insulating material which transmit, क्या ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट without conducting। और प्यारे बच्चों किसकी प्रेजेंस में? in the presence of an external electric field। ओके, उनको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल में क्या बताया प्यारे बच्चों? बोलो। एग्जाम्पल में एयर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, पैराफिन वैक्स, और प्यारे बच्चों ये जानते ही आप माइका, है ना, ओके, और बोलो ग्लास, एटसेट्रा, बहुत हो सकते हैं। ओके, अब इन डाइलेक्ट्रिक्स को, है ना, टू टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, है ना, राइट क्वेश्चन है आपका, वो भी बताएंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक जगह, है ना, कॉन्साइड करे, यानी कि ओवरलैप करे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच सेपरेशन बिल्कुल क्या है? जीरो है। सेपरेशन क्या रहे? बिल्कुल जीरो रहे। ओके, उसको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, है ना, उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, जीरो सेपरेशन होता है ना। तो हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो क्या बताया? डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग नॉन पोलर, जैसे कि नाम से ही पता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके,
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब बात आती है प्यारे बच्चों, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अभी बताया मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमने क्या बताया, इसको हम सेपरेट डिफाइन करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मैंने ये बताया कि वो मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, यानी कि इसके लिए 12 की वैल्यू 0, और 12 की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q × 12 होगा, वो भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 0। और किसकी एब्सेंस में, जब कोई भी एक्सटर्नल यानी कि आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड न लगाया हो, है ना, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मोमेंट कितना होगा, 0। ओके, तो ए मॉलिक्यूल in which center of positive and center of negative charges coincide, ठीक है, सेंटर इसमें इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincide is called non polar molecules। ओके, फॉर एग्जांपल जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लाइक H2O2 N2CO2 एटसेट्रा, N2CO2 एटसेट्रा, ये क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि हम देख सकते हैं CO2 क्या शेप कैसी है, लीनियर है, तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये प्रोड्यूस हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ, तो पी नेट कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे पी नेट कितना हो गया, 0। और ये क्या है, N2 या O2 या S2 के बीच में पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, वो कॉन्साइड कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0। तो ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पी नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। पी नेट कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, पी नेट कितना होगा, 0। ओके, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं कि अगर प्रेजेंस हो जाए, है ना, एक्सटर्नल फील्ड की, तब कितना होगा, है ना, पूरा मटेरियल है, पूरा मटेरियल जो, अगर आउटर फील्ड कितना है, आउटर फील्ड अगर 0 है तो अंदर उसके मटेरियल के नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, बाहर भी 0, अंदर भी 0, तो पी नेट क्या आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। ओके, तो ध्यान रखना, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात करेंगे हम इसकी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो प्रेजेंस में देखेंगे प्यारे बच्चों, देखो प्रेजेंस में देखिए, नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट, तो यहाँ पर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है,
तो जैसे ही हम आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये ई नॉट का मतलब क्या है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर हो जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल्स था यहाँ पर जिसमें प्लस और माइनस थे, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो ये माइनस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस की तरफ, और प्लस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस वाले की तरफ। तो यहाँ पर इसकी शेप कैसी मिलेगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर शेप कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगी, इस तरह से शेप मिल जाएगी, यानी कि एक ये शेप मिल जाएगी इस मॉलिक्यूल की। ओके, ये तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, यानी कि शिफ्टिंग हो जाएगी प्लस और माइनस की। ओके, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, इसी तरह से आगे ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि क्या देखा हमने यहाँ पर कि अंदर है ना किसके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसको कहेंगे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी बोलो, प्लस से किस तरफ होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, माइनस की तरफ। तो यहाँ पे देखो नेट इफेक्ट क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये इंड्यूस हो गए, यानी कि डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक्स थे है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। ओके, तो पोलराइजेशन होने के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया। ओके, तो ये प्लस तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, इस प्लस से कैंसिल, और ये प्लस इस माइनस से कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। नेट क्या बचेगा हमारे पास बोलो, ये वाला माइनस इस वाले, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल इससे, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस, अब बचा ये माइनस ये, तो नेट हमें कैसा दिखाई देगा, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अंदर की तरफ हमें इस तरीके का मिलेगा, है ना, यहाँ पर ये मिलेगा। ओके, ये मिलेगा ई नोट, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, ई आई जिसको कहते हैं। अब दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कैसी है, अपोजिट है। तो यहाँ पर ई नेट कितना है, ई नेट कितना मिल गया प्यारे बच्चों, ई नेट मिला ई ओ माइनस ई आई, ई ओ माइनस कितना ई आई। ओके, तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या हुआ कि जो पी नेट है, जो पी नेट है वो पी नेट जीरो नहीं होता, पी नेट जीरो नहीं होता, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता और एब्सेंस में जीरो रहता है। ओके, इट्स क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल, अगर आपने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अच्छे से समझ लिया तो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक की सेम डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, है ना। तो उसकी डेफिनेशन सब उसी तरीके से है ना, जैसे नॉन पोलर की हमने डेफिनेशन दी तो उसी तरीके से आप लिख लेना उसको, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बताइए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको कहेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। ओके, फिर सुन लो क्या बताया, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स, हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और प्यारे बच्चों
अब पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है उसको आपको डिफाइन करना है। तो पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बताया था हमने, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कॉइंसाइड करे। ओके, यहां पर कॉइंसाइड ना करे, है ना। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कॉइंसाइड, ठीक है, आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आपका ए मॉलिक्यूल in which center of positive and negative charges does not coincide, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है ना, लाइक HCl, NH3, H2O एटसेट्रा, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर, है ना, कॉइंसाइड नहीं करता। ओके, यानी कि कुछ एक फाइनाइट सेपरेशन रहता है पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के बीच में और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में। ओके, ये अब देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, है ना, आपका अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 है ना, तो जो नॉन पोलर था उसमें तो प्लस और माइनस कॉइंसाइड कर रहे थे, यहाँ पर कॉइंसाइड नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ एक रैंडम मोशन में होते, एक रैंडम पैटर्न में होते, है ना। जैसे ये माइनस और ये क्या प्लस, और इससे फिर ये माइनस और ये प्लस, एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में ये दिखाई देते हैं हमें, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस। ओके, इस तरीके का सिस्टम होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। ओके, तो यहाँ से इस तरीके का पैटर्न हमें मिलता है कि माइनस प्लस सब कैंसिल होते चले जाते हैं, माइनस प्लस कैंसिल होते चले जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, है ना, ये आ जाएगा प्लस। ओके, और ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट हमें क्या मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या मिलेगा, 0। तो बाहर भी क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर भी 0 है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पी नेट कितना होगा, 0, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। अब अगर इस पर हम अप्लाई कर दे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले चार्जेस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले चार्ज किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो फिर पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा उसमें, है ना। चलिए देखते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो वही सेम सिचुएशन यहाँ भी देखने को मिलती है, सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। ई नो ये प्लस है तो माइनस वाला
की तरफ क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस वाला यहाँ दिखाई देगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ओके, इसी तरह से यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ पे वही सिस्टम प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, यहाँ प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, प्लस माइनस को कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नेट रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो फिर यानी कि इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये था आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर ई नेट कितना आ जाएगा, देयरफॉर ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस कितना ई आई। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या ले हम इसका, के ले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले, के, उससे हम प्यारे बच्चों कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन कितना, ई नॉट अपॉन, बताइए ई नॉट अपॉन क्या लिखे, ई नॉट माइनस ई आई इक्वल टू किसके होगा, के, या एफ नॉट अपॉन एफ एम, है ना, या हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, और यह लिख सकते हैं हम सी एम अपॉन सी नॉट, और ये सब किसके इक्वल आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी कि हम देखें कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/k टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, फोर्स भी 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये, और यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना ये, और यहाँ पर सी एम अपॉन सी नॉट। यानी कि अगर कैपेसिटी देखें हम, है ना, कैपेसिटी देखें तो ये क्या हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये था पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करते हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन, तो यही सब कुछ पोलराइजेशन, इसी को क्या कहा गया, पोलराइजेशन। तो यहीं से डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं कि व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर की अगर प्लेट है तो वो क्या शो करती है, एक फील्ड शो करती है, देन इट बिकम्स, क्या बन जाता है, नॉन पोलर, पोलर बन जाता है, इट बिकम्स पोलर। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना, क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन कहते हैं, है ना। ओके, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। कोई डेफिनेशन पूछे, बाकी पूरे डिटेल्स में मैंने अभी बताया पोलराइजेशन। तो व्हेन ए नॉन पोलर व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक is placed between the plates of capacitor or in an external electric field, then it becomes ठीक है, नॉन पोलर को इट बिकम्स कैसा बन जाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन।
अब जब पोलराइजेशन हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो वहां पर एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, हम उसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, तो पोलराइजेशन वेक्टर P, कैपिटल P वेक्टर से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल, है ना। जो मटेरियल था उसमें क्या प्रोड्यूस हो गए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, क्या है ये आपके डाइपोल्स हैं, क्या है, डाइपोल्स है ना, दो पोल आ गए निगेटिव, है ना उस पे। तो यहाँ पर इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल, है ना, मटेरियल, और किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पी पोलराइजेशन वेक्टर क्या हुआ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट निकाले आप इसकी, तो कूलम मीटर होती है ये यूनिट, और ये क्या होती है, मीटर क्यूब। तो यूनिट कितनी आ जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी यूनिट। ओके, अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि पोलराइजेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट मिलेगा हमें, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और इस डायमेंशन लेस कांस्टेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो मेजर करती है पोलैरिटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, है ना, डाइइलेक्ट्रिक की पोलैरिटी को बताती है ये, है ना, डाइइलेक्ट्रिक की पोलैरिटी को मेजर करती है ना। तो यहाँ पर ये डायमेंशन लेस है, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, और इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द किसके, डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो ये चीज थी। अब दो पॉइंट हमें और पढ़ने हैं ये सब कुछ पढ़ने के बाद, कि अभी इफेक्ट भी हमने देखा कि अगर हम इंसर्शन करते एक डाइइलेक्ट्रिक का बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसके पोटेंशियल पर, उसके एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ओके, इंसर्शन किया जाए। अब इंसर्शन डाइइलेक्ट्रिक का दो तरीके से किया जा सकता है, कि जब हम इंसर्ट कर रहे हो, है ना, यानी कि हम एक डाइइलेक्ट्रिक को किसके प्लेट्स के बीच में डाल रहे हैं, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाल रहे हैं, है ना। तो वो दो तरीके से इंसर्शन किया जा सकता है, एट कांस्टेंट चार्ज पर और एट कांस्टेंट वोल्टेज पर। ओके, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकली ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, है ना, 0 लेवल से IIT G लेवल तक के, है ना, तो वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक,
इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज, कांस्टेंट चार्ज का मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? दैट इज बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, बैटरी क्या है? डिस्कनेक्टेड। ओके, यानी कि जो कैपेसिटर्स हमें गिवन है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर कोई बैटरी अप्लाई नहीं की गई है, तो चार्ज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा प्लेट्स पर। यानी कि ये अगर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, ये प्लस और ये है क्या? माइनस। ओके, और यहाँ बिल्कुल आइडेंटिकल साइज का हम इंसर्ट कराते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं। ओके, कोई डाइलेक्ट्रिक क्या कराते हैं? इंसर्ट कराते हैं, है ना। यहाँ पर ये के कांस्टेंट का कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, ये कांस्टेंट का क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक है, ये इंसर्ट कराते हैं। ओके, तो अगर इसको इंसर्ट कराते हैं तो इंसर्ट कराने पर क्या क्या इफेक्ट होगा? एक तो सबसे पहले अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो फिक्स है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज। तो क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही, बैटरी डिस्कनेक्ट की गई है, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट पर कोई बैटरी अप्लाई नहीं की गई है। तो यानी कि चार्ज, जो इनिशियल चार्ज है और फाइनल चार्ज है, वो सेम रहेगा। ओके, ध्यान रखो, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर बात आती है कैपेसिटेंस। तो अभी आपने देखा कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाता है ना। अगर हम एयर की बात करें, जब एयर थी तो वो आपका सी आई कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पढ़ चुके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और बात करें अब फाइनल की, तो फाइनल कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, यानी कि सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? के सी आई, यानी कि इंक्रीज हो गया। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? के टाइम्स। जैसे इंसर्शन कराएंगे तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस? के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी का, पता चल गया है ना। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें हम, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ओके, और बात करें अगर हम फाइनल की, तो फाइनल क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। तो यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या है? इनिशियल है, तो ये आ जाएगा ई आई अपॉन के। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्या? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पोटेंशियल की बात करेंगे, तो पोटेंशियल की बात करेंगे तो V इक्वल टू कितना था? इनिशियल की बात करें अगर, इनिशियल V इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी बाई डी। आपका V इक्वल टू V निकालना है हमें, है ना। तो V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी। V इक्वल टू E इंटू डी। तो V इक्वल टू E इंटू डी। तो इनिशियल की बात कर रहे हैं हम, तो ई आई इंटू डी। डी तो चेंज नहीं होगा ना, डी तो सेम। और ई आई हमने, अब हम निकालना चाहते हैं ई एफ। तो ई एफ इक्वल टू कितना आपका? वी एफ, सॉरी, कितना? वी एफ। तो वी एफ इक्वल टू ई एफ इंटू डी। और ई एफ कितना आया? ई आई। ई एफ कितनी वैल्यू आई? ई आई अपॉन के। तो ई आई अपॉन के, ओके, इंटू में डी। तो ई आई इंटू डी किसके इक्वल होगा? वी आई के। तो ये आ गया वी आई अपॉन के। तो ये भी डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और हमें फाइनल देखनी है यू आई इक्वल टू हाफ। चार्ज तो सेम है प्यारे बच्चों, तो क्यू स्क्वायर अपॉन, ये इनिशियल है तो ये फाइनल। और फाइनल हम निकाल चुके, कितना है? सी एफ इक्वल टू के सी आई। तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आई। ओके,
ये सी आई आ जाएगा, के सी आई, के सी आई, और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आई, ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो यू आई अपॉन के, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, 1/k टाइम्स डिक्रीज। तो ये देखा हमने इफेक्ट, क्या देखा, इफेक्ट देखा। ओके, ये जब हम इंसर्शन कराएंगे तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस की वजह से, यहाँ पे इंडक्शन की वजह से निगेटिव, और इस साइड में डाइलेक्ट्रिक पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, तो आपका पॉजिटिव का, निगेटिव की वजह से। ओके, तो यहाँ पे इसको स्लोली हम क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे। ओके, है ना, इंसर्ट कराएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, और जो फोर्स लगे, फोर्स डाइलेक्ट्रिक पर एक फोर्स लगेगा, क्या है, डाइलेक्ट्रिक पर एक फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे, तो फोर्स भी निकाल सकते हैं हम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 5 फैक्टर्स। ये कब है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी। ओके, अब हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज, किस पर देखेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज पर देखेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज है तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है, ओके, तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वी आई इनिशियल वोल्टेज और फाइनल वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम, C इक्वल टू सी आई, सी एफ इक्वल टू दिस, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा सेकंड वाले पॉइंट में, है ना। बात आएगी अब थर्ड वाले पॉइंट की, है ना, तो थर्ड पॉइंट में E आई इक्वल टू क्या होगा, वी आई, है ना, अपॉन डी, और हम निकालेंगे ई एफ, तो ई एफ इक्वल टू कितना आएगा, वी एफ अपॉन डी, और वी एफ किसके इक्वल है, वी आई के, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वी आई अपॉन डी यानी कि ई आई, ये भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वी और ई आई सेम रहेंगे। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। ओके, फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में हम आपका V निकाल चुके, चार्ज की, है ना, चार्ज, इनिशियल चार्ज Q इक्वल टू सी वी, है ना, तो सी वी है, हमें चाहिए क्यू एफ, तो सी एफ इंटू वी एफ, और वी एफ क्या है, वी आई है, और सी एफ क्या है, के सी आई है। ओके, के सी आई और ये वी एफ सेम है वी आई के, तो ये आ जाएगा के इनिशियल चार्ज, तो ये भी क्या हो गया, चार्ज भी कितने टाइम्स, अब इंसर्शन करेंगे हम तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये कब केस है प्यारे बच्चों, ये तब केस हम बता रहे हैं जब इसको हमने क्या, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, और फिफ्थ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है, तो फिफ्थ पॉइंट पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्या है, सी वी स्क्वायर, वी सेम है तो हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर बाय सी का, है ना, तो ये ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर, तो हमें चाहिए क्या, यू एफ, तो यू एफ हाफ सी एफ और वी एफ का स्क्वायर, तो वी तो सेम है, हाफ, ये सी नोट इंटू के आ जाएगा। ओके, सी नोट मीन्स इनिशियल, और वी एफ वी आई का स्क्वायर, ओके, और सी आई वी आई स्क्वायर अपॉन टू, ये किसके इक्वल होगा, यू आई के, तो यू आई इंटू कितना हो गया, यू आई इंटू के, तो ये भी इंक्रीज हो गया के टाइम्स। तो ये सीखा हमने, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यू हैव कीप इन योर माइंड, समझे नहीं, तो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ बोर्ड, ध्यान रखें हमेशा। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों को अच्छे से तैयार करो। इससे पहले भी हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बता दी थी, है ना, उसको डिफाइन हमने कर ही दी थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो ध्यान रखिए आप, है ना, कि एक ऐसा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड हो, और वो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना बताया था हमने, 3 × 10⁶
वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान रखें, कोई पूछे आपसे, ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, भाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आपका इट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, टू आयोनाइज द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, ये जैसे हम एयर का बता सकते हैं, एयर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा हम अप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे एयर से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।